जी, ये दूसरा सवाल है। इसमें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि ये जो चीज़ है इक्वल जो है वो हमने यहाँ से देखना है। ये सारे क्वेश्चन हैं उसके, ठीक है। तो उसमें दरअसल कौन से मसावी कालब हैं आपस में, ये तो मिले, यानी कि जो मसावी कालब, मसावी मतलब बराबर, इक्वल, ये साइन होता है मसावी का, ठीक है। और ये साइन जो जिस पे लाइन आ जाए इसे कहते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। ये नॉट इक्वल गैर मसावी, ये इक्वल यानी मसावी बराबर। तो ये सारे ए बी सी डी टू जे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कौन कौन से बराबर हैं वो फाइंड करने हैं। फाइंड इस तरह करनी है, उसकी डेफिनेशन है ये, पहले इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसको देखना है कि ये क्या कह रहा है। वो कहते हैं लेट ए एंड बी, ए और बी दो सेट हैं जो दोनों आपस में एक मतलब शक्ल बनी हुई, यानी कि अगर ए सेट ये है तो दूसरा बी है। वो कह रहे हैं देन इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये होगा, अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो इस तरह लिखेंगे। लेकिन हमने जो उसका क्वेश्चन समझना है वो बोला है उसने के ऊपर कि जो सारे हैं आपस में इनको सारों को चेक करना है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। तो हमने इसकी देखनी है रो एंड कॉलम, और हमने इसके कोरस्पेंडिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी देखने हैं, तो यानी कि अंदर जो लिखे होंगे डिजिट या नंबर उनको भी देखना है। तो देखना है इसकी जो रो है पहले की कितनी है और कॉलम कितने हैं। ये पहली रो है, पहला कॉलम है, यानी कि ऐसा कोई ढूंढना है जिसके अंदर वाला 3 हो, और दूसरी बात कि कॉलम भी एक हो, रो भी एक हो, ठीक है। अब देखनी यानी कतार एक हो, कॉलम एक हो। ए है, क्या बी में है एक रो एक कॉलम? नहीं, इसमें है, इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, यानी कि 5 - 2, 5 - 2, ये हमारा बन जाएगा 3, ऐसे ना। ये एक ज़रूरी बात है यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ 5 - 2 इस तरह, ये कुछ और हो जाएगा, यानी एक 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 रो 2 कॉलम, ठीक है। लेकिन ये कुछ और चीज़ है, ये लिखा हुआ है 5 - 2, ये बिल्कुल मतलब मिड में आया हुआ है, ये दूर है, ये मिड में आया। ये चीज़ लाजमी देखनी है इसमें, ये 5 - 2 कितना बनेगा? 3। तो इस तरह ये ए एंड सी जो होगा ये हमारा बराबर होगा। हम नीचे यहाँ पे लिखते जाएंगे कि ए इज़ इक्वल टू सी। इसी तरह कोई और देखते हैं ऊपर, कोई और ऊपर नज़र आता है इसी तरह जिसकी एक रो एक कॉलम हो, ये 2 है, ठीक है। इसका भी ऐसे ही है, मतलब ए सी एंड एफ। ये हमने कंसेप्ट देखना है, अगर क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, अंदर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए कि हम कर कैसे रहे हैं। तो अब यहाँ पे है 3 - 1, 3 + 3, ठीक है। ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब 2 रो हो जाएगी, एक कॉलम होगा। हमने क्या ढूंढना है? एक कॉलम एक रो। तो इसी तरह यहाँ पे नहीं है कोई और, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, नहीं है मतलब। अब दूसरा देखना है, क्या बी ऐसा है जिसमें एक रो और 2 कॉलम हो? एक ये है, एक ये है, मतलब यहाँ पे अब लिखेंगे नीचे बी इज़ इक्वल टू, बी और कौन कौन सा बराबर था? बी एंड डी, ऐसे ना, बी एंड डी। अब बी एंड डी लिख दिया हमने, ये बराबर हो गया। अब कोई और देखते हैं इसमें कौन सा है, ये है 3 + 3 + 2, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, ये भी 2 कॉलम है इस तरह और एक रो है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा इसके बराबर, क्या है ऊपर? ये वाला आई, मतलब बी डी और आई, ये बराबर होगा। इसी तरह फिर ऊपर जाते हैं, फिर देखते हैं कि जी में कौन सा है। जी में है 3 - 1, 3 + 3, ठीक है। यानी कि 2 रो, सॉरी, हाँ 2 रो हैं, एक कॉलम बनेगा। तो 2 रो हैं, 2 कॉलम, 2 रो और कौन सा है? 2 रो हों, ये 2 रो हैं, 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो, ये किसी के बराबर नहीं है जी, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देना है हमने, ठीक है। जी किसी के बराबर नहीं है, मतलब जी जी ही रहेगा। इसी तरह आगे चलते हैं यहाँ पे एच को देखते हैं, 4062, 4062। अब यहाँ पे कुछ है ऐसा कि 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। अब कहाँ पे हैं ये 2 रो हो गए, ये ब्रैकेट ये नहीं है, 2 रो हैं, ठीक है, 2 कॉलम है।
ये क्या हो जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम मतलब H इज इक्वल टू J, ये H और ये J ये एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। इसी तरह और कुछ नहीं बचता, तो ये सारा इसका ना आंसर है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आएगा क्या हमने करना है। इसकी फाइंड करनी है रोज़ एंड कॉलम, ठीक है। रोज़ कितनी है, कॉलम कितनी, जो जो जिसके बराबर होगा वही हमने लिखना है, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।